फिल्म सोचकर हम दर्शक गहरी और पैनी निगाह बारीकियों पर डालते नहीं, लेकिन किरदार निभाने वाले अभिनेता अपनी जान लगा देते हैं जोखिम भरे अच्छे शॉट के लिए। हिंदी सिनेमा फिल्म इंडस्ट्री में डकैत के किरदार में सुनील दत्त साहब को हिंदी सिनेमा फिल्म इंडस्ट्री का जनक कहा जा सकता है। तेवर, रौबदार आवाज, जिनको मैंने अपने खून के कतरे बहा बहा कर जिंदा रखा, वो मुझसे गद्दारी किस तरह कर सकते हैं। घोड़े के लगाम थामने, घोड़े को घुमाने जैसी जबरदस्त एक्शन के मालिक थे सुनील दत्त साहब। दूसरे नंबर पे डकैत का किरदार या रौबदार चेहरे के साथ सरपट घोड़े दौड़ाने वाले शरीर की फुर्ती में सुनील दत्त साहब के बाद विनोद खन्ना साहब ही थे जो डकैत के किरदार के साथ इंसाफ करते थे। लंबा कद, रौबदार आवाज। गब्बर सिंह ने सिर्फ 2 ही बातें सीखी हैं, एक मौके का फायदा उठाना और अपने दुश्मन का नामो निशान मिटा देना। हिंदी सिनेमा कच्चे धागे। इस फिल्म का कंटेंट बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन कभी समय मिले तो विनोद खन्ना साहब के लिए देखिए। अच्छे धागे में उनका एक्शन के जुनून और बारीकियों पर आप जब नजर डालेंगे, जब वे एक अच्छे घुड़सवारी को अंजामी नहीं देते, सरपट दौड़ते घोड़े से उतरकर बिजली जैसी फुर्ती से खूंटीदार खेतों में अपनी तेज व्यग्रता का प्रदर्शन करते हैं। जोखिम भरा भले हो, लेकिन रियलिस्टिक चरित्र के लिए ही विनोद खन्ना ने इस एक्शन को बखूबी अंजाम दिया है, जो इतना आसान नहीं। उस समय भी और आज भी विनोद खन्ना की तुलनात्मक डकैत का किरदार निभाने में तीसरा कोई नहीं। गांव की विशिष्टता में धोती कुर्ता में भी वो शानदार उतरते थे, और हिंदी सिनेमा ने जब करवट ली तब भी शहरी कायाकल्प को वो बखूबी अंजाम दिया। विनोद खन्ना साहब आज के बॉडी बिल्डर, बॉडी दिखाने वाले चॉकलेटी हीरो नहीं थे। विनोद खन्ना साहब असली मर्दाना हिंदुस्तान के असली हीरो थे, विलेन थे। जब चेहरे पर मुच्छे लगाकर बंदूक थामते थे तो विनोद खन्ना की भूमिका कभी फेल नहीं होती थी। रेशमा और शेरा। तुझे ऐसी मौत मारूंगा जो मौत किसी दुश्मन ने किसी दुश्मन को भी ना दी होगी। मेरा गांव मेरा देश। घबराओ नहीं, तेरे को मारना होता तो जब्बर सिंह का निशाना नहीं चूकता। बंटवारा। तेरे और मेरे बीच कभी कोई तीसरा नहीं आएगा। में विनोद खन्ना साहब का किरदार चरमोत्कर्ष पर था। विनोद खन्ना साहब सिर्फ ऊंची दमदार पर्सनैलिटी के मालिक नहीं थे, कड़कदार और रौबदार आवाजों के जैसे सुनील दत्त मालिक थे। हमने आपको अपनी जान से बढ़कर प्यार दिया, लेकिन कोई हमारे खानदान की आन से खेले ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, चाहे वो हमारे कलेजे का टुकड़ा ही क्यों ना हो। उसी तर्ज पर विनोद खन्ना साहब थे। ऐसी भूमिका में विनोद खन्ना सुनील दत्त साहब को गुरु मानते थे। इन्हीं पाँव से चलकर आया था तू बापू की हत्या करने। घुड़सवारी की कला भी सुनील दत्त साहब से जानी थी। विनोद खन्ना मेकअप के मामले में बहुत एहतियात बरतते थे, गुलाबी होंठ से परहेज करते थे। एक समय था जब फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कहानीकार, संगीतकार, हीरो ज्यादातर पश्चिम बंगाल के थे, और संथाल परगना बिहार के जमीन तक इनकी कहानियों पर किरदार उकेरते थे। इसी दौर के हिंदी सिनेमा में उर्दू के रंग भी उड़ते रहे। कुछ दक्षिण भारतीय डायरेक्टर भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की जमीन तैयार करने में अहम भूमिका निभाई है। देव साहब के बाद तो जैसे उत्तर भारत के, खासकर पंजाब या आजाद भारत के पहले लाहौर से रहने वाले अनेकों हिंदी सिनेमा में अभिनेता, डायरेक्टर, गीतकार उतरे और गजब रंग बिखेरे। हिंदी सिनेमा में जैसे 4 चांद लगा दिए। सुनील दत्त साहब, मनोज कुमार, धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, राजेश खन्ना, जितेंद्र, विनोद मेहरा, अनेकों अनेक। हालांकि हम बात कर रहे हैं विनोद खन्ना साहब के बारे में। पिता किशन चंद खन्ना और उनकी माता के सामने जब विनोद खन्ना ने फिल्मों में काम करने की इच्छा जताई तो वे बेहद नाराज हो गए और अपने बिजनेस पर फोकस करने की सलाह दी। लेकिन विनोद खन्ना को फिल्मों में ही रुचि थी। अंततः विनोद खन्ना के माता के सलाह पर पिता ने उन्हें फिल्मों में स्ट्रगल और काम के खातिर विनोद खन्ना के सामने केवल 2 बरसों का ही शर्त और समय रखा और कहा कि जब नाकाम हो जाओ तो फिल्मों का चक्कर छोड़ मेरे काम में हाथ बटाओगे। उस वक्त तो हर कोई पेरेंट, कोई किसी को जाने नहीं देता था फिल्म इंडस्ट्री। जब मैंने अपने फादर से ये कहा था कि मैं फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहता हूँ, मैं उस वक्त 18 साल का था, 19 साल का। बिसाइड्स बीइंग थ्रोन आउट ऑफ द हाउस, बाकी सब मेरे साथ वो चीजें हुई, बट एक रिबेलियन हो गई थी उस वक्त कि भाई मैं ये बनना चाहता हूँ, मुझे करने दीजिए। मदर वाज ऑलवेज सपोर्टिव, बट फादर हैड अ लिटिल हेसिटेशन बिकॉज़ ही वाज वरीड। आई केम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, ही वाज ऑल प्रिपेयर्ड टू पुट मी इनटू बिजनेस, एंड ही ऑफ कोर्स चेंज्ड हिज एटीट्यूड लेटर व्हेन ही सॉ दैट आई गॉट द सक्सेस। सुनील दत्त साहब मन का मीत फिल्म बना रहे थे, वे निर्माता थे।
हालांकि ये फिल्म सुनील दत्त साहब अपने भाई सोमदत्त के लिए बना रहे थे और इसमें विनोद खन्ना विलेन के लिए साइन कर लिए गए। सुनील दत्त जी ने मुझे इंट्रोड्यूस किया था और सुनील दत्त जी ने स्क्रिप्ट सिलेक्ट की थी जिसमें 2 हीरो थे, एक उनके भाई सोमदत्त और एक मैं। वो स्क्रिप्ट उनको मिली नहीं, तो फिर उन्होंने बहुत ढूंढा और कोई स्क्रिप्ट ऐसी मिले जहाँ 2 हीरो हो। को ये स्क्रिप्ट जब मिली तो उन्होंने मुझसे कहा इसमें नेगेटिव रोल है थोड़ा सा, मगर तुम जरूर करो क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि तुम वोंट बी अ नेगेटिव विलन। बाय डूइंग दिस मुझे इतने अच्छे रोल मिले एज अ विलन। मेरा गांव मेरा देश, द बिगेस्ट हिट। सुनील दत्त साहब ने रेशमा और शेरा के लिए भी विनोद खन्ना को भूमिका दी। ये वक्त था जब अमिताभ बच्चन भी स्ट्रगल के दौर में थे और रेशमा और शेरा में अमिताभ बच्चन भी थे। विनोद खन्ना और अमिताभ ने आगे चलकर बहुत तेरे फिल्मों में काम किए। मनोज कुमार ने भी पूरब और पश्चिम में साइड हीरो का रोल दिया। विनोद खन्ना दोहरे पर्सनालिटी के मालिक थे। एक तरफ विलेन का किरदार छुपा था तो दूसरी तरफ उससे ताकतवर हीरो की पर्सनालिटी भी हिंदी दर्शकों के सामने रखी और इसमें भी इनका किरदार कभी फेल नहीं हुआ। विनोद खन्ना हीरो के किरदार में सफल ही रहे थे। Within 6 months, I got hero films soon after my first film was released, and I was doing hero और मुझे विलन की भी फिल्म ऑफर होती, मैं दोनों करता था। तब अचानक ही रजनीश यानी ओशो के विचारों को थाम लिया। अब मैं कोई भी रोल करूंगा होगा कि मैं पैसों के लिए कर रहा हूँ या और काम करना है इसलिए कर रहा हूँ। भी जितना रस एक्टिंग से मिल सकता था उतना मैं पा चुका हूँ। तो ये दूसरा जो जीवन था सन्यासी का, उसका अनुभव करना था। लेकिन इनके दर्शकों ने कभी भुलाया नहीं था। फिर जब रजनीश आश्रम से लौटे और हिंदी फिल्मों में वापसी की तो कई बड़े डायरेक्टरों और प्रोड्यूसरों के लिए इनके लाइन लग गई। फिल्मों में हीरो रहे, हिट रहे। समय था मुझे बिताना था अपने गुरु के चरणों में, वो मैंने बिता चुका था। उनसे जो सीखना था मैंने सीख लिया। सरप्राइज की बात थी, मैं इतने सालों बाद फिर वापस आया और मेरा वैसा ही स्वागत हुआ जिस तरह उन दिनों में हुआ करता था। जब मेरी पहली फिल्म इंसाफ रिलीज हुई थी, मैं खुद हैरान हो गया कि कितने लोग थिएटर के बाहर आए हुए थे। प्रोड्यूसर्स को एक कॉन्फिडेंस हो गया कि हाँ भाई इसकी तो अभी तक ऑडियंस है। बहुत सी फिल्में साइन कर ली उसके बाद मैंने। अभिनेता, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर फिरोज खान भी इनके बहुत अजीज दोस्त रहे हैं। फिरोज खान भी विनोद खन्ना साहब के पर्सनालिटी के बड़े मुरीद थे। कुर्बानी और दयावान जैसी फिल्में साथ किए। धर्मेंद्र ने भी इनकी पर्सनालिटी कद काठी पर हमेशा प्रशंसा ही किया है। दोनों ने एक साथ कई फिल्में की। इतने बड़े स्टारडम देखने के बाद भी विनोद खन्ना साहब बहुत संयमित जुबान के रहे थे। 1960 से लेकर 80 तक हिंदी सिनेमा को गोल्डन पीरियड कह सकते हैं। सिने जगत में विनोद खन्ना कभी पानी के बुलबुले साबित नहीं हुए। जब सिनेमा क्षणभंगुर होने लगी तब विनोद खन्ना साहब राजनीति में चले गए। आई थिंक नोबडी एवर थॉट कि मैं पॉलिटिक्स में आऊंगा, मैं नेता लग सकता हूँ या तो और मेरा कोई इंटरेस्ट भी नहीं था पॉलिटिक्स। आई एम नॉट अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अपनी हिस्ट्री वगैरह को जरूर जानता हूँ, थोड़ी बहुत पॉलिटिकल हिस्ट्री। हिंदी सिनेमा के बदलते वक्त में भी इनकी तस्वीरें आती रहती थी। 2016 के शुरुआती वर्ष में मैंने उन्हें पार्लियामेंट में स्वस्थ देखा था, लेकिन जल्द तबीयत बिगड़ने की खबरें सुनी। जब एक तस्वीर रिलीज हुई जिसमें उनकी काया को इतना कमजोर देख पूरी फिल्म इंडस्ट्री हिल गई और हिंदी सिनेमा के दर्शक सन्न रह गए। एक दमदार पर्सनैलिटी, दमदार अभिनय का यह सितारा अब के पाकिस्तान में पेशावर में 6 अक्टूबर 1946 में जन्मे विनोद खन्ना साहब 27 अप्रैल 2017 को अंतिम सांस ली। इस तरह इनका जाना इनके करोड़ों चाहने वाले दर्शकों को निराश कर गया। आज बस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के।